राम राम जी आप सभी को। और आज आपको बताऊंगी ओढ़ने के बारे में। मेरी कई फ्रेंडों ने पूछा था, तो स्टेटस का कुछ इस तरह से था कि ओढ़ ओढ़ना करके घूंघट शान से चले गुजरी, जिसको कहते लोग शेरनी वो हमारी दबंग गुजरी। तो ये देखिए, ये ओढ़ना है जो मैंने ओढ़ा हुआ है, और ये कल्चर है। मुझे अपना कल्चर बहुत पसंद है, बहुत पसंद आता है। ये देखिए इस तरह का है, इसके चारों तरफ एक गोटा लगा हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, वही है। और कई तरह के होते हैं ओढ़ने, मेरे पास यही था और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से जो जैसे मैंने ओढ़ा है आप सबको दिखा रही हूँ। गुजरी की आन बान शान ओढ़ना, और ये कुछ इस तरह से करती है घूंघट गांव में औरतें, और इसी तरह घर से ही घूंघट करके निकलती हैं, घर में ही आके खोलती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है अपना कल्चर। ये देखिए कुछ फिर घर में आके इस तरह से रहती, घर में भी उनका मुंह ढका ही होता है थोड़ा सा, बहुत ही। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आपके अपने ही चैनल रेखा गुज्जर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और मेरी कई फ्रेंडों ने पूछा था, मेरा एक वीडियो था, मतलब स्टेटस था कि उसमें कि ओढ़ ओढ़ना करके घूंघट शान से चले गुजरी। तो वो सबने पूछा था, मेरे जितने भी यूट्यूबर फ्रेंड है, कई ने पूछा था कि ये ओढ़ना क्या होता है। हमारे यहाँ पे भी गुजर है, तो वो तो ओढ़ना नहीं ओढ़ते हैं। आप के यहाँ ओढ़ क्या होता है ये ओढ़ना, उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम ओढ़ने को बोल रहे हैं। तो ये होता है वो ओढ़ना, और कई तरह की क्वालिटी होती है इसमें। मेरे पास सिंपल सा है ये कॉटन का, और मुझे ओढ़ना बहुत पसंद है। ओढ़ना तो मतलब ओढ़ने का मतलब होता है ओढ़ना। हमारी गुजरी ओढ़ती हैं इसे, बड़े शान से ओढ़ती हैं, बड़े शौक़ से ओढ़ती हैं, और मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ओढ़ना ओढ़ना। और उम्मीद यही करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा ये मेरा ओढ़ना। और आज इसी के बारे में आपको बताऊँगी कि दक्षिण में, यहाँ मतलब साउथ कह लो, ये यूपी में ओढ़ते हैं, साउथ यूपी में। और ये जहाँ बाहुमती क्षेत्र हैं हमारे गुजरों के, वहाँ पे बड़े अच्छे ओढ़ने मिलते हैं, बड़े अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। पांचाली ओढ़ना और सतरंगी ओढ़ना और गुजरी ओढ़ना, उस पर गुजरी भी लिखा होता है। कई तरह के ओढ़ने होते हैं, बहुत क्वालिटी होती है, बहुत महंगे महंगे होते हैं। मेरे पास तो बहुत सिंपल सा ओढ़ना है। और जैसे कि बैसलात हो गई, वहाँ पे भी ओढ़ने बहुत अच्छी तरह से ओढ़े जाते हैं। हरियाणा में गुड़गांव के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ हरियाणा में बड़ी खुशी से ओढ़ने ओढ़ते हैं। और दिल्ली में, दिल्ली के अंदर मैं बताऊंगी कि गांव है जहाँ अलग ही पहचान होती है, वहाँ औरतें ओढ़ना ओढ़ के चलती हैं गुजरियाँ। और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे ओढ़ना ओढ़ा जाता है, और अपने राजस्थान के भाइयों के लिए भी ओढ़ना उनके यहाँ ओढ़ते हैं चूंदड़ी, जिसे हम चूंदड़ी बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं लुंगड़ी। तो उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और काफ़ी दिन से आज मुझे गांव जाना था, किसी वजह से नहीं जा पाई, कई कारण हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ओढ़ना मैंने निकाला था वहाँ ओढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा आप सबके साथ आप सबको भी बताया जाए कि क्या होता है ओढ़ना। और एक मेरी फ्रेंड ने पूछा था, हमारे यहाँ आपकी गुजरी तो नहीं ओढ़ती है ओढ़ना? तो कई जगह होता है कि नहीं ओढ़ती हैं, तो इसलिए मैंने बताया कहाँ कहाँ। और जहाँ मतलब ज़्यादा संख्या है गुजरों की, जहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ के हिसाब से, जैसे कि चिरौड़ी में, चिरौड़ी पास ही पड़ता है हमारे, तो करीबी है, तो मेरे मायके के भी पास है। तो चिरौड़ी में बहुत ज़्यादा ओढ़ने, बहुत अच्छे क्वालिटी के ओढ़ने मिलते हैं। और ये होते हैं हमारे ओढ़ने, देख लीजिए आप, ये गोट लगी हुई होती है इनमें। और आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों में आ रहा है पानी, मेरी हो रही है आंखों में प्रॉब्लम। और ये देखिए इस तरह की गोट लगी हुई होती है ओढ़नों में ये, और इस तरह के होते हैं हमारे ओढ़ने। और अब आप बताना कैसे लगे हमारे ओढ़ने, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी मम्मी दादी वगैरह सभी ओढ़ती थी ओढ़ने, और मुझे बहुत पसंद थे। जब हमारे यहाँ शादी के बाद ही लड़कियाँ ससुराल में ओढ़ती हैं ये ओढ़ने,
ससुराल में। और हमारी जैसे दादी सास या गांव में तो घर के बाहर भी नहीं जाने देती बगैर ओढ़ने ओढ़े। आज भी है ये रूल हमारे ससुराल में कि अगर हम छत पे भी जाएंगे तो अगर हम ओढ़ना ओढ़ के नहीं जा रहे हैं तो टोक दिया जाएगा बड़ों की तरफ से कि आप ओढ़ने नहीं कि ओढ़ना नहीं था तेरे पास। तो घर के बाहर जाना। और मैं बहुत हिम्मत मानती हूँ अपनी दादी माँ, मतलब जितने भी हमारे सबके लिए ही बोलूँगी, सासू माँ चाची सास, मतलब जितनी भी वो पहली औरतें थी कि वो औरतें बगैर ओढ़ने के बाहर निकलती ही नहीं थी। और वो बहुत बड़ा घूंघट काटती थी, वो बहुत बड़ा इस तरह से, मतलब दोनों साइड से इस तरह से घूंघट काटती थी जैसे मैंने आपको दिखाया था। और वो घूंघट उनका घर से निकलता था और घर से निकलने के बाद फिर मैंने खुद देखा हुआ है, मेरा अपना मतलब अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा हुआ है। घूंघट मैंने भी किए हैं पर शायद इतने अच्छे से हम ना कर पाए जितना उन्होंने किया है। कसम से वो घूंघट काट के ही निकलती थी। और घूंघट काटने के बाद वो सीधा खरक में जाएंगी, मतलब घेर होते हैं जहाँ भैंसें होती हैं वहाँ जाएंगी, वहाँ पे काम करती हैं गाँव में। और वहाँ जाने के बाद आपको बताऊँ तो फिर जाएंगे खेत में जाती हैं, तो खेत में भी वो इतने बड़े घूंघट में काम करती है। मैं बहुत हिम्मत मानती हूँ और सलूट करती हूँ मैं अपनी सारी पुरानी पीढ़ी को भी। और नई पीढ़ी तो शायद उसी इतना नहीं कर पाती है पर फिर भी ओढ़ती हैं आज भी गांव में ओढ़ने, बड़ी खुशी से ओढ़ती है मेरी भाभियाँ। और गांव में मेरी छोटी बहन भी ओढ़ती है गांव में। और मैं भी कभी कभी जाती हूँ तो मैं भी ओढ़ती हूँ और मुझे तो बहुत ही पसंद है ओढ़ना ओढ़ना। तो और सही बताऊँ तो अब कुछ हो गया है कि आगे छूटता जा रहा है कि कुछ तो ओढ़ना ओढ़ना भी कहते हैं, ओढ़ना ओढ़ते कैसे हैं जबकि इसमें कुछ नहीं है। मैंने कम ही ओढ़ना ओढ़ा है, लेकिन जब हमारे घर में ओढ़ना ओढ़ते हैं, मैंने कभी शादी के बाद किसी से नहीं पूछा ओढ़ना कैसे ओढ़ते हैं, क्योंकि अरे देखते तो है ना हम अपने घर में हमारी मम्मी हर कैसे ओढ़ रही हैं, हमारी दादी किस तरह से ओढ़ रही हैं, तो लड़कियां वो ही सीख लेती हैं। और कभी नहीं पूछा मैंने कि ओढ़ना कैसे ओढ़ते हैं। और मुझे बहुत पसंद है ओढ़ना ओढ़ना, या तो यूँ समझो कि मुझे पसंद है इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा। तो यूँ हो गया हमारा ओढ़ना भी देख लो। और किस किस को पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी मैं वीडियो इस तरह की लेके आती रहूँगी। मेन मकसद मेरा यही है अपनी संस्कृति को दिखाना कि हमारे यहाँ पे किस तरह से बाकी तो सब ठीक है। जैसे कि कोई बोलता है कि हाँ आप लोगों में बारात में नहीं जाते, हाँ आपके सर पे चुन्नी होती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हम शुरू से ही उस तरह से रह गए हैं पहले। अब तो फिर भी लड़कियां सर पे चुन्नी नहीं रखती हैं, पहले ये था, मतलब ये तो हमारे टाइम में भी था कुछ दिन पहले भी कि अपने ताऊ जी से और परिवार से बहुत डरते थे हम कि सर पे चुन्नी नहीं है, तो डर लगता था कि डांटेंगे वो। और थोड़े से लड़की बड़ी हुई और स्कूल से आए, स्कूल तक नहीं था कि स्कूल में चुन्नी नहीं रखते थे सिर पे, और घर आए, घर आने के बाद हमें चुन्नी ओढ़नी है जब बड़ी हो जाती हैं लड़कियां थोड़ी। और वो ही, और बड़ा डर होता है परिवार का, सच में बहुत डर लगता था बड़ों से। और ससुराल से ज़्यादा शायद मायके में डर लगता था कि टोक ना दे कि हाँ चुन्नी नहीं ओढ़ी है। और वो ही आदत पड़ जाती है, जिस तरह से हम जिस माहौल में, हमें वो अच्छा भी लगने लगता है। मुझे अपना कल्चर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सर पे चुन्नी ओढ़ना आपने देखा, किसी बहन ने मेरे से पूछा था कि आप मायके में भी सर पे चुन्नी ओढ़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि अब हमें कोई बोलता है कि तुम सर पे चुन्नी क्यों ओढ़ रहे हो, हमें हमारी हैबिट हो चुकी है कि हमें अपने आप ही हमारे सर पे चुन्नी आ जाती है, वो हमें शुरू से ही हैबिट है। तो आप सब भी बताना ओढ़ना के बारे में, और मैंने कुछ जानकारी दी अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में। और ऐसी वीडियो मैं आगे भी बना के लाया करूँगी और व्लॉग भी आया करेंगे। और काफ़ी टाइम से मैंने मकसद मेरा यही था। और कई भाइयों ने मुझे बोला था कि आप कुछ गुजर समाज के बारे में कोई वीडियो बनाओ। तो गुजर समाज के बारे में जितनी मुझे अपने समाज की जानकारी है मैं वो आप सबको के सामने लाती रहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और वीडियो शेयर करें, जितना हो सके इतना वीडियो शेयर करना भाइयों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो सारे भाई और बहन, सब बहन भांजी
सब सब भतीजी सब वीडियो शेयर करना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। रोम रोम जी।